दिस इज़ नॉट व्हाट आई एक्सपेक्ट। ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैंने कभी ये मांगा भी नहीं था। मेरी कहानी शुरू होती है एक सेकंड हैंड फ़ोन के साथ। एक लेटेस्ट आईफोन 16 मैक्स था और मुझे एक सस्ते ऑफर में मिल गया था। तभी भी मुझे पता नहीं था कि हमेशा सस्ती चीज़ें अच्छी नहीं होती। मुझे लगा फ़ोन तो फ़ोन ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पर तब भी मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी को बदलने वाली है। पहले दिन सब कुछ नॉर्मल था। फ़ोन सही तरीके से काम कर रही थी और मैं अपने नए फ़ोन के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर धीरे धीरे कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी जो मेरे समझ के परे था। एक रात जब मैं अपनी तस्वीरें देख रही थी, मेरे सामने एक तस्वीर आई जो मैंने कभी भी नहीं ली थी। वो तस्वीर बड़ी अजीब सी थी, मतलब मेरी सोती हुई तस्वीरें जो मुझे बहुत ज्यादा चौंका देती हैं। साथ साथ मेरे अंदर एक डर भी बैठ जाता है। डर इस बात का था कि कोई रात को मेरे कमरे में आने के बाद मेरी तस्वीरें खींच रहा था। पहले तो मुझे ये लगा ये शायद मेरा भाई होगा। उसके अगली ही सुबह मैं उसको पूछती हूँ, क्या तुमने मेरी रात को तस्वीर ली थी? लेकिन उसका जवाब जो मुझे सबसे ज्यादा चौंका देती है, उसका जवाब ये था कि कल वो रात को घर ही नहीं था। अगर वो कल रात को घर ही नहीं था तो फिर वो तस्वीर किसने ली? ऊपर से मेरा भाई बोल उठता है, और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा क्रीपी हो जाएगा कि मैं तुम्हारी तस्वीर ले रहा हूँ जब तुम सोई हुई हो। उसके बाद मेरी रातों की नींद उड़ गई। मेरे दिमाग में यही चल रहा था, अगर मेरे भाई ने वो तस्वीरें नहीं खींची थी तो फिर वो तस्वीरें खींचा तो खींचा कौन? फिर एक और स्ट्रेंज थिंग हुई। एक टेक्स्ट आया। जब मैंने फोन को ऑन की तो वो कोई मैसेज नहीं था, वो एक इमेज था। मैंने वो इमेज ओपन की। वहाँ पर एक डेड बॉडी की तस्वीर थी और खतरनाक तरीके से उस इंसान को कत्ल किया गया था। पूरी तस्वीर कुछ खास क्लियर नहीं थी, पर फिर भी उसके खून के धब्बे मुझे साफ साफ नजर आ रहे थे। पहले तो मुझे लग रहा था कि यार कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, कोई मेरे ऊपर प्रैंक कर रहा है। काश जो मैं सोच रही थी वो सब कुछ गलत होता। पहले किसी ने मेरी तस्वीर खींची, फिर किसी ने एक घटिया मजाक की मेरे साथ। मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। फोन लाए हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ और ऐसी ऐसी अजीबोगरीब चीजें होने लग रही है मेरे साथ। सुबह जब मैं उठी मेरा सर दर्द से फट रहा था और कल रात की वो देखी गई फोटो अभी भी मेरे जहन में गूंज रही है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। यही सब कुछ सोचते सोचते जब मैं हॉल रूम में आई, मुझे टीवी की आवाज सुनाई दी और वहाँ पर न्यूज रिपोर्टर जोर जोर से बोल रहा था कि देखिए ये इस लाश को, ये कितनी बेरहम तरीके से कत्ल किया गया है। जब मैं पीछे मुड़कर देखी तो वही तस्वीर जो किसी ने मेरे फोन पर भेजा था, वही लाश उसी तरीके से दिखाई जा रही थी टीवी पर। और रिपोर्टर साथ साथ ये भी बोल रहा था कि पुलिस को अब तक पता नहीं चला कि किसने इसकी कत्ल की है। मैं ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ, मानो कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। तभी एक पुलिस न्यूज़ रिपोर्टर के साथ बात करते हुए ये बताया कि उस विक्टिम का किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं थी और घर वालों को ये भी पता नहीं था कि उनका कत्ल हो गया है। ना ही वो मानसिक तरीके से बीमार भी थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनने के बाद मैं ज़मीन पर बैठ गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। इतने में ही मेरे फोन में एक टेक्स्ट आती है और फोन जोर जोर से मेरे हाथ पर वाइब्रेशन करने लगती है। मैंने अपने फोन को जोर से कसकर पकड़ी हुई थी, पर उसकी वाइब्रेशन से मेरी फुल बॉडी शेक कर रही थी। मेरे हाथ कप रहे थे। मैं डरते डरते फोन की स्क्रीन जब ऑन किया तो एक टेक्स्ट मेरे सामने आ गई जहाँ पर लिखा हुआ था योर नेक्स्ट। ये देखने के बाद मेरे आंखों से अचानक से आंसू बहने लगे। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। अचानक से जहन में आया शायद मुझे किसी को इस बारे में बताना चाहिए, या तो पुलिस को या तो मेरे घर वालों को, किसी ना किसी एक इंसान को बताना चाहिए इस बारे में। फिर दोबारा सोचती हूँ लोगों को क्या बताऊं और समझाऊं मैं कैसे कि मेरा फोन हॉन्टेड है, उसमें मरे हुए लोगों की तस्वीरें आती हैं, सब मेरे ऊपर हंसेंगे, मुझे पागल बोला जाएगा। यही सब कुछ सोच रही थी। अचानक से डोरबेल की आवाज़ आती है। जब मैं दरवाजे के पास जाती हूँ और दरवाज़ा खोलती हूँ
तब वहाँ पर कोई नहीं था सिवाय एक चिट्ठी के। मैंने जब वो चिट्ठी ओपन की तो वहाँ पर भी लिखा था, लाल काली से लिखी गई बड़े बड़े शब्दों में, यू आर नेक्स्ट। मैं ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी। ऐसे करते करते 4 दिन बीत गए थे और मेरे साथ हर एक घंटे कुछ ना कुछ बुरा हो रहा था। 4 दिन से मैं सो नहीं पाई। जब भी मैं सोने की कोशिश करती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मेरे करीब आ रहा है, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाई। पर 5वें दिन मेरा सब्र टूट गया था। मैं और नहीं सह पा रही थी। 5 दिन से मैं बिना सोए एक जहन्नुम भरी जिंदगी जी रही थी। गुस्से में आकर मैंने फ़ोन को अपने बैग में डाला और मैं निकल पड़ी उसी स्टोर की तरफ जहाँ से मैंने ये फ़ोन ली थी। फाइनली मैं शॉप पहुँच गई। शॉप जाते ही मैं काउंटर की तरफ चली गई। उधर जाते ही मैंने बोला, मुझे ये फ़ोन सेल करना है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आप इस फ़ोन को सेल कर दें। शॉपकीपर ने बोला, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है इस फ़ोन में? मैंने बस एक ही लाइन बोली थी, इट्स हॉन्टेड। शॉपकीपर ने मुझे अजीब तरीके से देखा। उसने बोला, क्या बोल रहे हैं आप? मैंने और कोई बात नहीं की। मैंने बोला, कुछ भी कर ले, बस ये फ़ोन आप रख लें, मुझे नहीं चाहिए। मैं ये बोलते ही बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उसी वक्त मैं उस शॉप से दौड़कर बाहर निकल गई थी। उधर से निकलते ही मुझे कुछ आसपास का कुछ ख्याल नहीं था। मैं मेन रोड पर आते ही मेरी एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाती है। बेहोश होने से पहले मुझे बस एक ही चीज़ याद है कि मैं जोर से किसी चीज़ से टकरा गई थी। 1 महीने बाद मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा अपने आप को हॉस्पिटल में। मेरी आँख खुलते ही हॉस्पिटल के नर्स और डॉक्टर दौड़े चले आए थे। नर्स ने मुझे बताया कि मैं 1 महीने तक बेहोश थी। उन्होंने तो ये सोच ही लिया था कि मैं कोमा में चली गई हूँ। एक्सीडेंट की वजह से मेरा एक रिब और मेरा लेग फ्रैक्चर हो गया है। नर्स बोल रही थी, आपको बहुत बुरी हालत में हॉस्पिटल लाया गया था, शुक्र है कि आप बच गई। मैं भी इस बात पर बहुत ज़्यादा थैंकफुल थी कि मैं बच गई, कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश थी। पर हाँ, मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती उस डरावनी फ़ोन खरीदने की वजह से। वो एक फ़ोन मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि अगर कभी भी आपको कोई चीज़ उसके ओरिजिनल प्राइस में नहीं मिल रही तो उसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसमें। मैंने आज तक कोई सेकेंड हैंड फ़ोन या फिर कोई भी सेकेंड हैंड चीज़ें नहीं खरीदी। उसके बाद से जो लोग सेकेंड हैंड की चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं, मैं उनको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, या फिर जो खरीदने की सोच है, मैं उनको एक ही चीज़ बताना चाहूँगी कि यार थोड़े से पैसे ज़्यादा देकर नई चीज़ खरीदें रैदर देन पुरानी चीज़ें। एंटीक चीज़ें अच्छी होती हैं कुछ चीज़ें, बट आपको नहीं पता कि वो चीज़ किसने पहले इस्तेमाल की है और किस लिए उस चीज़ को फेंक दिया, आपको नहीं पता। तो जाहिर सी बात है, अगर आप भी नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा गोस्ट आ जाए जो आपको अपनी पूरी ज़िंदगी तक आपको ट्रॉमेटाइज़ करते रहे, तो आई वुड प्रेफर कि आप नई चीज़ें खरीदें थोड़े ज़्यादा कीमत देकर। ओके, खैर, अगर आपके साथ ऐसा कोई सिनेरियो होता है तो आप क्या करेंगे, ये कमेंट में बता देना बकायदा। ओके गाइस, आज की वीडियो इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर आप नहीं चाहते कि आपको भी कोई फ़ोन गोस्ट आपको फॉलो करे तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।